एक गांव था जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी वो देखते हैं कि अचानक से ऊपर आसमान में एक चील उड़ने लगती है। अरे दोस्तों, वो देखो, आसमान में कितनी बड़ी चील है। जल्दी यहाँ से चलते हैं। पंकज, मेरी मम्मी कहती है कि चील आंखें नोचकर उन्हें निकाल कर ले जाती है। क्या तू भी बीना? ये सब तो बस बड़े लोग हम बच्चों को डराने के लिए कहते हैं। असल में मैंने कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देखा। अच्छा, पर मेरी माँ तो यही कहती थी। मैं तो घर जा रही हूँ, तुम दोनों ही खेलो अब। बीना ये कहकर घर चली जाती है। बीना के जाने के बाद सरिता और पंकज सोचते हैं कि वे अकेले क्या ही खेलेंगे, इसलिए वो भी दौड़कर अपने घर चले जाते हैं। मगर तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है और उसके सामने आकर वही बड़ी सी चील जमीन पर बैठ जाती है। और चील अकेले नहीं थी, बल्कि चील के ऊपर एक डरावनी चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल चील से उतरती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कहाँ जा रहा है तू? रुक जा। आदमी भागने की कोशिश करता है, मगर चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और उसकी आंखें निकाल लेती है, जिससे आदमी की आंखों से खून बहने लगता है। ये आंखें मुझे दे दे ठाकुर। चुड़ैल आदमी की आंखें निकालकर उसे वहीं जमीन पर पटक देती है और वापस अपनी चील पर बैठकर आसमान में उड़ जाती है। उधर गांव में इस बात से हड़कंप मच जाता है कि एक चुड़ैल जो कि चील पर बैठकर आती है, वो लोगों की आंखें निकाल कर ले जाती है। ऐसे ही अगले कुछ दिनों में वो चुड़ैल कई लोगों की आंखें निकाल कर ले गई थी और लोग उसकी वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन शाम का समय था और तीन दोस्त हरिया, संदीप और शिबू अपने घर के बाहर खटिया डालकर बैठे थे और बातें कर रहे थे। वो तीनों ही गांव में मशहूर थे क्योंकि तीनों की हर वक्त मजाक करने की बुरी आदत थी। वे हर वक्त मजाक करते रहते थे, चाहे कुछ बुरा ही क्यों ना हुआ हो। उस दिन भी तीनों दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी शिबू हरिया और संदीप से कहता है, अरे तुम दोनों ने क्या वो आंखें निकालने वाली चुड़ैल के बारे में सुना है? सुना है वो चील पर बैठकर आती है। वही तो मुझे समझ नहीं आता कि भला ये चुड़ैल चील पर ही बैठकर क्यों आती है। लगता है कि वो उसकी शाही सवारी है। अरे तुम लोगों को पता है क्या, पिछली बार तो वो गांव के बुढ़ऊ राम प्रकाश की आंखें ले गई। अब बताओ भला उनकी आंखें ले जाने का क्या फायदा? उनको तो पहले से ही ठीक से दिखाई नहीं देता था। लो, ये चुड़ैल आएगी तो चील पर और काम करेगी गधे वाले। तीनों हंस रहे थे, मगर तभी वहां पर आसमान में एक चील उड़ने लगती है और चील के ऊपर वहीं आंखें निकालने वाली चुड़ैल बैठी हुई थी। अरे अरे, वो देखो, ये तो वही चुड़ैल है। संदीप, शिबू और हरिया अंदर जाने के लिए उठ जाते हैं, मगर वो तीनों जा पाते इससे पहले ही चुड़ैल चील पर बैठकर उनके सामने आ जाती है। कहाँ चलती है तीनों? स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये सुनकर हरिया जोर जोर से हंसने लगता है। बड़ी हंसी आ रही है तुझे? चल, अब तेरी ही आंखें निकालूंगी। हाँ, अब जो तुम खुद ही हमें आकर मिल गई हो,
तो मैं हम तीनों की तरफ से तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा चुड़ैल। सवाल ये कि तुम्हारी आंखें तो एकदम ठीक लगती है, तो भला तुम गांव के लोगों की आंखें निकाल कर क्यों ले जाती? अपनी बकवास बंद कर। मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने वाली। बस चुपचाप मुझे अपनी आंखें दे दे, और सिर्फ अपनी आंखें ही नहीं, तुम तीनों की आंखें। लगता है तुम तीनों खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझते हो। बस अब बहुत हो गया। चुड़ैल गुस्से में हरिया और संदीप की आंखें निकाल लेती है, मगर तभी वो देखती है कि शिबू वहां से 9-2-11 हो चुका था। तुम्हारा तीसरा दोस्त तो तुम्हें यहीं छोड़कर भाग गया। अब मैं भी चलती हूँ, उसकी आंखें किसी और दिन निकालूंगी। चुड़ैल अपनी चील पर बैठकर वहां से चली जाती है। तभी शिबू, जो कि असल में खटिया के नीचे छिप गया था, बाहर निकल आता है और हंसने लगता है। मेरे पास एक तरीका है। तुझे वो गांव में ही रहने वाली शीला पसंद है ना? क्यों ना हम उसकी भी आंखें चुड़ैल से निकलवा लें, फिर तुम दोनों अंधे एक दूसरे से शादी कर लेना। शिबू, संदीप और हरिया तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। नहीं, पर अब मजाक हटाओ। शिबू, अब तुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे क्या करना होगा? संदीप सही कह रहा है शिबू। अब तुझे ही इस चुड़ैल को रोकना होगा और हमारी आंखें वापस लानी होंगी। तूने सुना नहीं था शिबू? उस चुड़ैल ने क्या कहा था? वो तेरी आंखें लेने भी जल्द वापस आएगी, और हम तीनों में अब बस तू ही बचा है जो उसे रोक सकता है। इसलिए तुझे उस चुड़ैल के घर जाना होगा। तभी तीनों के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मगर मुझे एक रास्ता पता है जिससे हम दोनों उस चुड़ैल के घर का पता लगा सकते हैं। शिबू पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर आरती खड़ी थी। आरती गांव में कुछ महीने पहले ही रहने आई थी और वो अपनी माँ के साथ अकेले रहती थी। उस चुड़ैल ने मेरी माँ की भी आंखें निकाल ली और मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ, मगर इससे पहले मैं उस चुड़ैल से सबकी आंखें वापस लगवा दूंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। तभी वो सब देखते हैं कि थोड़ी दूर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और फिर वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ से लोगों दोस्तों, एक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। प्लीज भाई वीडियो को लाइक जरूर करें यार। ये आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि चुड़ैल एक औरत की आंखें निकाल लेती है और अपनी चील पर बैठकर हवा में उड़ जाती है। आरती और शिबू दोनों चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो दोनों जंगल के बीचों बीच बने एक लकड़ी के घर पर पहुंच जाते हैं। शिबू के पास अब कोई और रास्ता नहीं रहता। वो आरती के साथ पहले घर की खिड़की तक जाता है और आरती झांक कर अंदर देखने लगती है। अंदर चुड़ैल बड़े से पतीले में पानी गर्म कर रही थी और खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आखिरकार आज मैं भी इतनी बड़ी डिनर पार्टी करूंगी। मैं इन सारी इंसान की आंखों से बड़ा ही स्वादिष्ट आंखों का सूप बनाऊंगी। क्या? शिबू, तुमने सुना ना उसने क्या कहा? मगर आरती शिबू की एक भी बात नहीं सुनती, बल्कि उसे लेकर चुड़ैल के घर के अंदर चली जाती है। उन्हें वहां देखकर चुड़ैल चौंक जाती है। अब लगता है मेरी आंखों के सूप में 2 और आंखें मिलने वाली है। अच्छा, तो अगर दम है तो इसकी आंखें निकाल कर दिखाओ।
आरती इतना कहकर शिबू को धक्का देकर चुड़ैल के आगे फेंक देती है। चुड़ैल शिबू को पकड़ लेती है और उसकी आंखें निकालने जा ही रही होती है कि तभी आरती खौलते हुए पानी को चुड़ैल के ऊपर डाल देती है। ऐसा करने से चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही सारी आंखें वहां से गायब हो जाती हैं और वो जिसकी आंखें थी उसके पास वापस चली जाती हैं और सब पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।